राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित राहुल दीक्षित अपने YouTube चैनल अपनी भावुक कथा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से हमने और आपने मिलकर जिस यात्रा का प्रारंभ किया है, आज उसी यात्रा में आगे क्रम में चलते हुए आगे कथा का श्रवण करेंगे। और हम सर्वप्रथम भगवान की स्तुति करेंगे, उसके तत्पश्चात कथा का श्रवण करेंगे। चलिए चलते हैं स्तुति की ओर। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकारेषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चिदानंद रूप भगवान श्री कृष्ण जी को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु तथा आध्यात्मिक आदिभौतिक और आदिभौतिक तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी हम शरण ग्रहण करते हैं और उनके चरणों बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करते हुए और व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि जी को प्रणाम करते हुए चलिए चलते हैं कथा की। तुभ्यं च नारदवृषं भगवान् विवृद्धभावेन जादु परितुष्टुवाच योगं ज्ञानं भागवतमात्मा सत्वदीपं यदा सुरेव शरणा विदुर सदैव। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर निष्कंटक राज्य करते हैं। उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन करते रहते हैं। धनवंतरी अवतार लेकर उन्होंने आयुर्वेद का परिवर्तन किया। परशुराम अवतार लेकर ब्राह्मण द्रोही क्षत्रियों राजाओं का उन्होंने अपने फरसे से 21 बार संहार किया। राम अवतार लेकर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का आचरण किया। रावण ऐसे महाअभिमानी का वध कर उसके अहंकार को चूर्ण किया। जिस समय दैत्यों के समूह पृथ्वी को दुख देने लगेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से श्री बलराम एवं श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। केशों के अवतार कहने का अभिप्राय यह है कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए तो भगवान का एक ही केश पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त श्री बलराम जी और श्री कृष्ण जी के वर्णों की सूचना देने के लिए भी उन्हें क्रमशः सफेद और काले केशों का अवतार कहा गया है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण तो पूर्ण रूप स्वयं भगवान है। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इनका विशद वर्णन किया गया है। भूमे सुरतर भरूतविमृदतयाया कलेशवाय कलयाचित कृष्ण केशा जाता कृष्यति जानानुपलक्ष्य मार्गा कर्माणि जात्मा निबंधनानि। भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर उन्होंने अद्भुत लीला किया। लीला पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इनका विशद वर्णन किया जाएगा। प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास के रूप में प्रकट होकर वे भेद रूप वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैदानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का नाश करने लगे। तब भगवान ने लोगों की बुद्धि में मोह और लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध रूप में अवतरित होकर बहुत से उपधर्मों का उपदेश किया। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर में भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगी। कहीं भी स्वाहा सुधा और वसटकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ साध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग पर शासन करने के लिए भगवान कल की अवतार लेंगे। यहर्लयेष्वपि शतं न हरे कथाय स्युः पारवण्डिनो द्विजना वृषला नृदेवा स्वाहा स्वधा वसदिति स्म गिरो न यत्र शास्त्रा भविष्यति गले भगवान युगान्ते। इस प्रकार परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस शांत अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। उसमें माया का मल नहीं है और न ही उसके द्वारा रची विषमताएं ही है। सत असत से परे एवं वैदिक तथा लौकिक शब्द से भी परे वह कर्मों का फल भी वहां पहुंच नहीं पाता। स्वयं माया भी वहां नहीं पहुंच पाती।
संयमशील पुरुष उस परम पुरुष भगवान में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। वत्स नारद संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडेश्वर भगवान श्री हरि विष्णु जी का मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। जो कुछ कार्य कारण या भाव अभाव है वह सब भगवान से पृथक नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक ही है। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो जिससे सर्वस्वरूप भगवान में अलोकित प्रेम में भक्ति हो। इदं भागवतं नाम यन्मे भागवतोदितं संग्रहोऽयं विभूतीनां तमोमेदं विपुलीकुरु यथा हरे भगवती नृणां भक्ति वर्षविश्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्पय वर्णय। बंधु, आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल पुनः आगे की कथा का श्रवण करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि भगवान के विभिन्न अवतारों का मात्र एक अभिप्राय होता है, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करना, धर्म की रक्षा करना और धर्म को स्थापित कर देना। एकमात्र इसी संकल्प से प्रभु का अवतार पृथ्वी पर होता है। और भगवान ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को जब भागवत की महात्म्य सुनाया, उसकी कथा सुनाई, तो अंत में यह भी कहा कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके इस भागवत को लोगों में प्रसारित करो, इसका प्रचार करो, ताकि ईश्वर के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े और उनमें हमारी प्रीति हो जाए, ताकि हम अधर्म से बच सकें, कुकर्मों से बच सकें, गलत कार्यों से बच सकें और झूठ असत्य से बच सकें और धर्म में लगे रहें। इससे ही हमारा और समस्त मनुष्य जाति का उद्धार है और समस्त पृथ्वी का भी उद्धार है। और गौ की सेवा हमें अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी ने गौ की सेवा के लिए अवतार लिया, मनुष्य रूप का, और कृष्ण अवतार में गौ की सेवा की और परम पुण्य प्राप्त किया। उसी तरीके से हम सभी मनुष्यों को भी गौ की सेवा करके परम पुण्य की प्राप्ति करनी चाहिए, जिससे कि हमारा भविष्य सुंदर हो, हमारे आने वाली पीढ़ी सुगम हो, उनके लिए भविष्य और पूरा जीवन सुगम हो। इसके लिए हमें गौ की सेवा अवश्य करते रहनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी सुखी रहे, समृद्ध हैं, इसी मंगल में कामना साथ आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।